Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit First Chapter Size Reduction, जिसके अंदर हमने देखा कि साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीडिस्पर्स पार्टिकल्स को मोनोडिस्पर्स पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन हमने साइज रिडक्शन का एप्लीकेशंस देखा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। देन हमने साइज रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव को समझा और फिर हमने उन लॉज को स्टडी किया जो साइज रिडक्शन को गवर्न करते थे, जिसके अंदर हमने रिटिंगर्स लॉ को डिस्कस किया। देन हमने साइज रिडक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी किया, जिसके अंदर इम्पैक्ट, आर्ट्रेशन, कंप्रेशन और कटिंग मैकेनिज्म को देखा कि ये किस तरीके से कंडक्ट होती हैं। देन इन प्रिंसिपल पे बेस्ड इंस्ट्रूमेंट देखे और फिर उनका पार्टिकल साइज़ देखा कि ये इंस्ट्रूमेंट कितने पार्टिकल साइज तक साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कि साइज रिडक्शन के प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। सो इन फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट फैक्टर आता है हार्डनेस। So hardness is a surface property of a material and it is frequently confused with strength. It is possible that material is very hard, posing a size reduction difficult. तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जितना ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा उसको तोड़ने के लिए, उसके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। तो यही बात यहाँ बोली गई है कि हार्डनेस जो है वो किसी भी मटेरियल की सरफेस की प्रॉपर्टी होती है और इसको कई बार कंफ्यूज किया जाता है स्ट्रेंथ के साथ। मींस कि आप ऐसा ना समझें कि स्ट्रेंथ और हार्डनेस सिमिलर है, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस दो डिफरेंट चीज़ें हैं और हार्डनेस जो है वो एक सरफेस प्रॉपर्टी है, जबकि स्ट्रेंथ एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब जो मटेरियल है वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ही ज़्यादा साइज रिडक्शन डिफ़िकल्ट होगा और उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर, हार्डनेस। देन सेकेंड आता है टफनेस, कि कितना ज़्यादा टफ है मटेरियल। टफ मटेरियल है मीन्स को उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं उनको ईजीली ब्रेक किया जा सकता है। सो टफनेस ऑफ अ मटेरियल इज़ जनरली मच मोर ऑफ इम्पॉर्टेंट देन द हार्डनेस। टफनेस जो है वो हार्डनेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। A soft but tough material may represent more problems in size reduction than hard material. तो अगर एक मटेरियल जो कि सॉफ्ट तो है लेकिन टफ है, उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल है रादर देन हार्ड मटेरियल के। तो यहाँ पे टफनेस एक मेजर फैक्टर जो है वो साइज रिडक्शन के अंदर होता है कि हार्ड मटेरियल को तोड़ने के लिए तो फिर भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो टफ़ है मटेरियल उसको तोड़ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो टफनेस जो है वो हार्डनेस से भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन आता है अब्रेसिवनेस, मीन्स कि कितना अब्रेसिव है मटेरियल। सो अब्रेसिवनेस इज एन प्रॉपर्टी ऑफ एन हार्ड मटेरियल, दैट इज मिनरल्स, दैट लिमिट्स द माइल टू बी यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। मीन्स कि अब्रेशन जो है वो एक प्रॉपर्टी है और ये हार्ड मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है कि वो अब्रेस हो जाते हैं। मीन्स कि धीरे धीरे साइड में से किनारों से टूटते जाते हैं, जिसकी वजह से जो माइलिंग है वो लिमिटेड हो जाती है और साइज रिडक्शन जो है उसका यूज़ प्रॉपरली नहीं हो पाता है। मीन्स कि साइज रिडक्शन के अंदर जो माइलिंग प्रोसेस है वो लिमिटेड हो जाती है अब्रेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि हार्ड मटेरियल्स का एक कैरेक्टर है। देन आती है स्टिकनेस, कि कितना स्टिकी है। स्टिकी मीन्स कि चिपचिपा सा है, तो चिपचिपे को आप फोर्स लगा के नहीं तोड़ सकते, उसको आपको कट करना पड़ेगा। सो स्टिकीनेस ऑफ अ मटेरियल कोजेज कंसिडरेबल डिफ़िकल्टी इन साइज रिडक्शन। तो जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है रादर देन हार्ड मटेरियल के। देन आता है स्लिपरीनेस, मीन्स कि जो स्लिपर हो जाते हैं ऐसे मटेरियल जो फिसल जाते हैं। सो स्लिपरीनेस इज़ द रिवर्स ऑफ स्टिकीनेस। स्टिकीनेस मीन्स चिपचिपापन, जिसकी वजह से कोई मटेरियल जो है वो चिपक जाता है कहीं पे, जबकि स्लिपरीनेस में बिल्कुल उल्टा होता है कि वो स्लिप कर जाता है, वो
जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे वो स्लिप करके अपनी जगह से दूसरी जगह पे स्लिप कर जाएगा, वो फिसल जाएगा। तो स्लिपरीनेस जो है वो स्टिकनेस का अपोजिट है, रिवर्स है, और दोनों में ही डिफ़िकल्टी आती है। स्टिकनेस, जो स्टिकी मटेरियल है उनको भी साइज़ रिड्यूस करने में डिफ़िकल्टी आती है, और जो स्लिपरी मटेरियल है उनको भी साइज़ रिडक्शन में उनके प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, मीन्स कि जब कोई मटेरियल टेम्परेचर की वजह से सॉफ्ट हो जाता है तो उसका साइज रिडक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। सो ड्यूरिंग साइज रिडक्शन प्रोसेस समटाइम्स हीट इज जनरेटेड विच मे कोज सम सब्सटेंसेस सॉफ्टन एंड थर्स द टेम्परेचर एट विच दिस अकर्स इज इम्पॉर्टेंट। मीन्स कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि जब साइज रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें हीट जो प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट हो जाने की वजह से उनका प्रॉपरली साइज रिडक्शन नहीं हो पा रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर एक मेन रोल प्ले करता है कि किस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, ताकि हमें वो टेम्परेचर वहाँ नहीं लाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर कोई सब्सटेंस है लाइक आइस जैसा है, कोई हार्ड मटेरियल है, तो उसको तोड़ना इजी है, लेकिन जब वो मेल्ट होने लग जाएगा तो फिर उसको हम नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। उस सॉफ्टर मटेरियल को तोड़ना, उस पर फोर्स अप्लाई करना थोड़ा हार्ड होता है। तो इसलिए हमें सॉफ्टनिंग टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि किस टेम्परेचर पे वो सॉफ्ट होने लग जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। देन नेक्स्ट आता है मटेरियल की स्ट्रक्चर, कि किस तरीके का बना हुआ है वो मटेरियल, कि वो स्फेरिकल शेप है या स्क्वायर शेप है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी शेप की वजह से भी जो साइज रिडक्शन है वो अफेक्ट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई मटेरियल है वो स्फेरिकल शेप का है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और उस पर अगर हम मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सरफेस एरिया पे अप्लाई होगा वो, रादर देन जिनका सरफेस एरिया कम होता है उन पे कम एरिया के अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा होता है, तो एक्शन जो है वो ज़्यादा आता है, ज़्यादा इजीली वो उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। सो मटीरियल्स यूज इन फार्मास्यूटिकल्स आर ऑफ वाइड वराइटी विद सम आर होमोजीनियस बट मेजॉरिटी शो सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं। ये मटेरियल्स जो है एक बहुत वाइड वैरायटी के अंदर होते हैं। इनमें से कुछ होमोजीनियस होते हैं, मीन्स कि सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं, जबकि मेजॉरिटी इस बात की है कि उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, सिमिलर स्ट्रक्चर की जो पाउडर्स हैं वो कम होते हैं। देन नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं, सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब अब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो थोड़े से सॉफ्टन हो जाएंगे, उतने हार्ड नहीं रहेंगे, तो उनको साइज रिड्यूस करना उनका मुश्किल हो जाता है। सो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस इन्फ्लुएंसेस अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज देन कैन अफेक्ट साइज रिडक्शन। तो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंस होती हैं, और इसकी वजह से साइज रिडक्शन अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सो सम सब्सटेंसेस आर वेरी पोटेंट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइन जनरेटेड हैव एन इफेक्ट ऑन ऑपरेटर्स हेल्थ। दैट मीन्स कि कई बार जब साइज रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो जैसे मान लो वो पाउडर बनता है तो फिर वो उड़ता है ना जब पाउडर, तो उसकी वजह से जो ऑपरेटर होता है ना उसके वो इनहेल कर लेता है उसको, और इसकी वजह से उसकी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। सो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर ये है कि जो सब्सटेंस पोटेंट होते हैं और जो बहुत फाइन पाउडर के फॉर्म में जनरेट होते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में वो होते हैं, वो ऑपरेटर की हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है प्यूरिटी रिक्वायर्ड, मीन्स कि बहुत सारी साइज रिडक्शन के प्रोसेस हैं जिनके अंदर जब साइज रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो जिस इक्विपमेंट के अंदर वो हो रहा होता है उसके अंदर उसमें जब वो रोटेट कर रहे होते हैं तो वो जैसे स्टील का बना हुआ है वो इक्विपमेंट, तो वो धीरे धीरे कोरोजिव की वजह से वो उसकी सरफेस जो है वो निकलने लगती है और वो भी पाउडर के साथ मिक्स हो जाती है, तो इसकी वजह से जो पाउडर है उसकी प्यूरिटी अफेक्ट होती है। तो दिस इज नेक्स्ट फैक्टर प्यूरिटी रिक्वायर्ड, कि सम ऑफ द साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स causes wear and tear of the grinding surface,
मीन्स कि कुछ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि ग्राइंडिंग सरफेस से वियर और टीयर करते हैं, जिसकी वजह से जो प्योरिटी है वो अफेक्ट होती है। देन है रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज। मीन्स कि आपने मान लीजिए 10 ग्राम फीड डाला, तो आप चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट रिजल्टेंट आए उसका साइज़ तो रिड्यूस हो गया आए, लेकिन जो वेट है वो उतना ही 10 ग्राम ही वापस आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो बहुत सारा पाउडर जो बनता है वो उसकी डेंसिटी की वजह से उसी इक्विपमेंट में चिपका रह जाता है। तो इसकी वजह से जैसे आपने 10 ग्राम डाला था उसके अंदर साइज रिडक्शन के लिए, तो 10 ग्राम आपको एट रिजल्टेंट मिलता नहीं है, तो रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये एक फैक्टर है साइज रिडक्शन का जो कि अफेक्ट करता है। सो मशीन्स दैट प्रोड्यूस फाइन में नीड टू कैरी आउट द साइज रिडक्शन इन सेवरल स्टेजेस विद डिफरेंट इक्विपमेंट्स। मीन्स कि इसके लिए जो मशीन्स यूज़ करते हैं हम साइज रिडक्शन के लिए, तो वो बहुत फाइन पाउडर प्रोड्यूस करती है, और साइज रिडक्शन जो है वो इसके अंदर बहुत सेवरल स्टेजेस के अंदर होता है और डिफरेंट इक्विपमेंट्स के अंदर होता है। तो इस डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करने की वजह से, डिफरेंट स्टेजेस को यूज़ करने की वजह से जो फीड और प्रोडक्ट का रेशियो है वो चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट आता है बल्क डेंसिटी। सो बल्क डेंसिटी का क्या है कि द कैपेसिटीज ऑफ मोस्ट बैच मील्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। तो जो माइल्स हैं जिनके अंदर साइज रिडक्शन होगा वो कितनी कैपेसिटी का साइज रिडक्शन कर सकती है, ये डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पे, कि जितना बड़ा कंटेनर होगा वो उतना ही ज़्यादा अमाउंट का पाउडर को साइज रिड्यूस कर सकता है। सो इस तरीके से हमने 12 फैक्टर्स देखे जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर रहे थे। दैट आर फर्स्ट हार्डनेस, सेकंड टफनेस, थर्ड अब्रेसिवनेस, फोर्थ स्टिकीनेस, फिफ्थ स्लिपरीनेस, सिक्स सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, सेवन्थ मटीरियल स्ट्रक्चर, एट्थ मॉइस्चर कंटेंट, नाइन्थ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, टेंथ प्यूरिटी रिक्वायर्ड, 11th रेशियो ऑफ फीड साइज एंड प्रोडक्ट रेशियो, एंड लास्ट 12th बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स। मीन्स कि अब हम एक एक करके उन इक्विपमेंट्स को स्टडी करेंगे जो कि साइज रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इन इक्विपमेंट्स का हम सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इनकी कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बने हुए होते हैं, फिर इनकी वर्किंग कि कैसे काम करते हैं, फिर इनके यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं, देन इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी कि क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सब स्टडी करेंगे। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम ह्यूमन्स हैव found it necessary to make little pieces out of big ones. It was slow, laborious process for many centuries. The first breakthrough was hammer, which worked better than even. In fact, it is still one of the most widely used tool in size reduction. तो आप जानते हैं कि पहले से ही बहुत बिगनिंग से ही क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस रहा है, क्योंकि ह्यूमन क्या चाहते थे, बड़े बड़े पीसेस को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन उस टाइम पे ये जो प्रोसेस था ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था और लेबरियस प्रोसेस था, यानी बहुत मेहनत वाला काम था कि हैमर्स का यूज़ करके बड़े जो साइज़ के पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करना, या बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें थी जिनको छोटी साइज़ के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो ये एक डिफ़िकल्ट काम था, बहुत लेबरियस वर्क था, और उस टाइम पे सबसे पहले हैमर का यूज़ किया जाता था, और इवन आज तक भी सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इक्विपमेंट साइज रिडक्शन के अंदर हैमर ही है। तो हैमर जो है वो सबसे बेटर वर्क करता है साइज रिडक्शन के अंदर। तो दिस इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन कि कैसे पहले साइज रिडक्शन किया जाता था। देन नेक्स्ट आता है कि इसके बिहाफ पे 3 क्लासेस यहाँ डिफ़ाइन की गई हैं जिसके थ्रू साइज रिडक्शन का प्रोसेस किया जाता है। सो फर्स्ट है क्लास 1। द साइज रिडक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूस प्रेशर एंड दिस क्लास इंक्लूड्स इक्विपमेंट फॉर कोर्स क्रशिंग। सो जो क्लास 1 है
इसके अंदर जो साइज रिडक्शन है वो किसके थ्रू किया जाता है, कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और इस क्लास के अंदर वो इक्विपमेंट्स आते हैं जिनका यूज़ करते हैं कोर्स क्रशिंग के लिए। मीन्स कि अगर आपको बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल्स तो करने हैं, लेकिन उनको फिर भी वो कोर्स पार्टिकल के अंदर आते हैं, तो इतने बड़े वो होते हैं, वो आते हैं क्लास 1 के अंदर, जिसके अंदर कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई करके साइज रिड्यूस किया जाता है। देन सेकंड आती है आपकी क्लास सेकंड। सो रिडक्शन इज अफेक्टेड बाय ब्लो और इम्पैक्ट। इसके अंदर साइज रिडक्शन ब्लो या इम्पैक्ट करके किया जाता है। इम्पैक्ट मीन्स कि हैमर से मारना। सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट इज ब्रेकिंग ऑफ brittle lumpy material by throwing against a wall when the material breaks into pieces due to a sudden release of force। तो आप impact का मतलब समझ सकते हैं कि अगर कोई एक brittle lumpy material है और उसको आप फेंक के मारते हो दीवार पे, और उस सडन फोर्स की वजह से वो मटेरियल जो है वो टूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कांच का ग्लास या कांच का कोई कटोरी बर्तन लिए आप और उसको दीवार पे फेंक के मार रहे हैं, तो वो टूट जाएगी ना। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक सडन फोर्स अप्लाई किया और जब वो वॉल से जाके टकराई तो उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो गई। तो इस तरीके का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं इम्पैक्ट का। देन आती है क्लास थर्ड। तो इस क्लास के अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप shearing force are applied by grinding और abrasion and this class gives fine grinding। मीन्स कि इसके अंदर क्या होता है, ग्राइंडिंग की जाती है, यानी कि मिक्सी के अंदर पीसना लाइक ऐसे, और अब्रेशन होता है मीन्स कि घिसना, और इसकी वजह से जो पार्टिकल साइज आता है वो बहुत फाइन ग्राइंडिंग होती है। फॉर एन एग्जांपल आप मिक्सिंग के अंदर देख लीजिए, अगर आप उसके अंदर कोई मटेरियल डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अखरोट के छिलके डाल दीजिए, तो वो एक अब्रेसिव एक हार्ड मटेरियल है, और जब मिक्सिंग के अंदर उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसके अंदर अब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से वो लास्ट में एकदम फाइन पार्टिकल्स उसके निकल के आते हैं। तो इसके अंदर क्या अप्लाई हुआ, शेयरिंग फोर्स अप्लाई हुआ, और इस शेयरिंग फोर्स का यूज़ करके साइज रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से हमने 3 क्लासेस यहाँ देखी, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 साइज रिडक्शन की। सो मैं सम अप करूँगी इस वीडियो लेक्चर को। तो हमने सबसे पहले तो फैक्टर्स देखे जो कि साइज रिडक्शन को अफेक्ट कर रहे थे, और देन हमने साइज रिडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन देखा और उसकी क्लासेस देखी, जिसका हम यूज़ करेंगे फर्दर जब हम इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे जो कि साइज रिडक्शन के प्रोसेस में काम आते हैं उस टाइम पे। सो अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान रखेंगे इन क्लासेस को, क्योंकि इन क्लासेस में जो हमने क्रशिंग, इम्पैक्ट, आर्ट्रीशन और कटिंग, कंप्रेशन, इन फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, इनका ही यूज़ हम अभी मील्स जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर यूज़ होगा इनका। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।